Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Biology by Khalil Mirani. In this lecture, I am going to share my ideas about Five Kingdom classification. Before going to start Five Kingdom classification, I am going to share my ideas about the word prokaryotic and eukaryotic. The word prokaryotic and eukaryotic were suggested by E. Cheton in 1937. He used word prokaryotic to describe bacteria and the word eukaryotic he used to describe animals and plant cell. The word prokaryotic means the living organisms having incomplete nucleus in their cells. That organisms are known as prokaryotic living organisms. Pro means false and karyotic means nucleus. And the word eukaryotic means the living organisms having complete nucleus in their cells. That living organisms are known as eukaryotic living organisms. Eu means true and karyotic means nucleus. Plants and animals have complete nucleus in their cells, so that's why he used the word eukaryotic for plants and animals. Now I am going to start Five Kingdom classification that was introduced by Robert H. Whittaker in 1967. रॉबर्ट एच वाइटिकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी वो उसने दो बुनियादों पे दी थी। उनका जो पहला बेसिस था वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिना पर रॉबर्ट एच वाइटिकर ने प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग ही एक किंगडम में रखा जिसका उसने नाम दिया किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरिया। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये कि ऐसे जिंदा जानदार जो सिंगल सेल का बना हुआ हो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम फंजाई। दूसरा जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के तीन टाइप्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा जो है इंजेस्शन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल, यानी ऐसा ज़रिया जिसकी वजह से ज़िंदा जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करें तो उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होती है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है। फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वो अपनी न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन हासिल करते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो न्यूट्रिशन थ्रू इंजेस्शन हासिल करते हैं। In 1988, Margulis and Schwartz modified the Five Kingdom classification of Whittaker. They included genetics along with cellular organization and mode of nutrition. मार्गुलस और शेवार्ट्स ने तीसरा जो एस्पेक्ट है क्लासिफिकेशन का वो जेनेटिक्स यानी केमिकल कंपोजिशन इसमें शामिल किया। जो रॉबर्ट एच वाइटिकर की क्लासिफिकेशन थी वो दो बुनियादों पे थी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने तीसरा जो एस्पेक्ट है बेसिस है वो दिया जेनेटिक्स यानी केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि फंजाई के अंदर भी सेल वाल मौजूद होती है और प्लांट्स के अंदर भी सेल वाल मौजूद होती है, तो सेल वाल इनका दोनों एक जैसी खसूसियत हो गई। तो इन्होंने इनकी केमिकल कंपोजिशन देखी, तो केमिकल कंपोजिशन में प्लांट्स की जो सेल वाल है वो बनी हुई थी सेल्यूलोज की, और फंजाई की जो सेल वाल है वो बनी हुई थी काइटिन की। तो इन्होंने मूड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनेटिक्स यानी केमिकल कंपोजिशन बेसिस दिया कि इनके बुनियाद पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जाए। फाइव किंगडम्स जो हैं किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्रोटिस्टा
और किंगडम मोनेरा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा, जिसका दूसरा नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी, और इसमें जो जानदार आते हैं वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी में जो जानदार आते हैं उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो है कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता मगर न्यूक्लियाइड रीजन होता है। मोनेरा किंगडम जो है प्रोकैरियोटी, इसमें सारे के सारे यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है सिंगल सेल होता है, इसलिए उनको कहा जाता है यूनिसेल्युलर। किंगडम प्रोकैरियोटी या मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो तकरीबन हेटरोट्रॉफिक होते हैं। उनमें कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद न बनाएं मगर ग़िज़ा के लिए किसी और पे दारोमदार रखें, तो उनको कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इस किंगडम के अंदर ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इस किंगडम में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शुमार किए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, अदर नेम इज़ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा. It includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organisms. There are three main types of protists. One is algae, like plants. Second one is protozoans, like animals. And third one is fungi, like protists, water molds and slime molds. इस किंगडम के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और कुछ जो है मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुमार किए जाते हैं। इनमें तीन किस्म के जानदार होते हैं, अलजी, प्रोटोजोआन्स और इसमें फंजाई शुमार किए जाते हैं। किंगडम फंजाई जो तीसरा किंगडम है, इसमें यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्युलर और हेटरोट्रॉफ्स लिविंग ऑर्गेनिजम शुमार किए जाते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन हासिल करने का ज़रिया होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, यानी अपनी जो ग़िज़ा हासिल करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं गैर जानदारों से। यानी इनमें जो है सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, जिनको हम डीकम्पोज़र्स भी कह सकते हैं। वो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी नॉन लिविंग पे अटैक करते हैं और अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं, फिर उसको एंजाइम्स जो है उस मटेरियल को सीक्रेट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और अपनी ग़िज़ा उसमें से ये एब्जॉर्ब करते हैं। यानी इनकी जो ग़िज़ा हासिल करने का ज़रिया है वो है एब्जॉर्प्शन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब पहले बता दिया कि ये ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी ग़िज़ा के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, अपनी ग़िज़ा ख़ुद नहीं बनाते। उसके बाद है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्युलर है। यूकैरियोटिक का मतलब हैविंग कंप्लीट न्यूक्लियस, मल्टी सेल्युलर का मतलब composed of many cells, and these are autotrophs because they made their own food material. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल की वजह से जो प्रोसेस होता है जिसमें खाना बनता है उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये मल्टी सेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स रखते हैं और इनके अंदर एम्ब्रो की बनावट होती है लाइफ साइकिल में। किंगडम प्लांटे में मोसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स शुमार किए जाते हैं। उसके बाद है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया भी यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्युलर और ये कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब ये कि अपनी ग़िज़ा ये ख़ुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है इंजेशन। और किंगडम एनिमलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती
और इनके अंदर मूवमेंट यानी लोकोमोशन होती है। ये किंगडम एनिमलिया में जितने भी जानदार शुमार किए जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी इनके अंदर लोकोमोशन होती है। प्लांट्स के अंदर जो है सेल वाल मौजूद होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। जो प्लांट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है मगर लोकोमोशन नहीं होती। मूवमेंट का मतलब ये, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे फिक्स हो मगर उसके ऑर्गन्स में थोड़ी सी हरकत आए तो उसको कहा जाता है मूवमेंट। और लोकोमोशन उसे कहा जाता है ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा सके तो उसको बोला जाता है लोकोमोटरी मूवमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय खलील मीरानी।